एक जादुई वादी में, जहां सूरज की पहली किरणों ने हर चीज को सुनहरी रंग में बदल दिया था। कौस व कज़ह की प्रियां जमा थीं। उनकी चमकदार प्रियां हलिक्की हुआ में फड़फड़ा रही थी। वादी के वसत में एक चमकता हुआ झील था, जहां पर उनकी अक्कासी दिखाई देती थी। परियां अपनी जादुई ताकतों का मुजाहरा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ बुलंद किए, रंग बखर गए और फजा में कौस व कज़ह के रंगों की चमक बढ़ गई। उनके अर्ध गर्द का माहौल खुशी और सुकून से भर गया। अचानक अफक पर एक स्याह बादल नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता वादी की तरफ बढ़ने लगा। परियों ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए बादल को रोकने की कोशिश की, मगर बादल की ताकत बहुत ज्यादा थी। परियों ने मिलकर अपनी ताकतों को इकट्ठा किया और एक जबरदस्त रोशनी की लहर बादल की तरफ भेजी। इस रोशनी ने बादल को झटका दिया और वादी पर कौस व कज़ह की रोशनी फिर से चमकने लगी। बादल के छटने के बाद वादी में खुशी की लहर दौड़ गई। परियां एक दूसरे के साथ रक्स करने लगीं और वादी में रंगों की खुशबू बखर गई। हर तरफ खुशी और मोहब्बत का माहौल था। परियां ने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए इस तजर्बे से सीखा कि मुश्तरका कोशिशों से बड़ी मुश्किलात को भी हल किया जा सकता है। उन्होंने आज़म किया कि आइंदा फिर कभी भी किसी बादल को अपनी वादी को घेरने नहीं देंगे। बाग की फजा में जादू का सा एहसास था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और उनके दरमियान एक छोटी सी परी अपने परों को फैलाए उड़ रही थी। वो बाग की मुहाफिज थी, जिसका काम बाग की हिफाजत करना और उसके हसन को बरकरार रखना था। परी ने बाग के हर गोशे का जायजा लिया। उसने फूलों की ताजगी को चेक किया और उनमें मौजूद जादुई खुशबू को महसूस किया। वो जानती थी कि बाग की खूबसूरती का राज उन्हीं फूलों में है। परी ने एक अजीब सा शोर सुना और देखा कि कुछ लोग बाग के करीब पहुंच रहे हैं। उनके चेहरे पर मुकारी थी और वो बाग के हसन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लग रहे थे। परी ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल शुरू किया। उसने अपने परवों को जोर से फड़फड़ाया और एक रोशनी की दीवार बाग के इर्द गिर्द खींच दी, जिसने उन लोगों को बाग में दाखिल होने से रोक दिया। परी की जादुई दीवार ने लोगों को बाग से दूर कर दिया और उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। परी ने सुकून का सांस लिया और बाग के हसन को बरकरार रखने के लिए दोबारा अपने काम में लग गई। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें बाग को सुनहरी रंगत में नहला रही थीं। परी ने महसूस किया कि उसका काम कभी खत्म होने वाला नहीं, लेकिन उसने खुशी से अपनी जगह पर बैठकर बाग की खूबसूरती को देखा और मुस्कुराई। एक छोटा लड़का अली झील के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर हैरत और तजस्सुस की झलक थी। उसने कान लगाकर सुना तो उसे साफ साफ परियों का गीत सुनाई दिया। अली ने अपनी आंखें मसल कर दोबारा देखा और वाकई झील के बीच में एक छोटा सा जजीरा था, जहां परियां रक्स कर रही थीं। वो हैरान होकर सोचने लगा कि ये ख्वाब है या हकीकत। जब अली जजीरे पर पहुंचा तो परियों ने उसे खुश आमदीद कहा। इनमें से एक परी, जिसका नाम जहरा था, आगे बढ़ी और खुश आमदीद अली, हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं, कहा। अली ने उनके साथ गाना शुरू किया और उसने महसूस किया कि उसके दिल में भी खुशी की एक रोशनी सी भर गई है। यह लम्हा हमेशा याद रहेगा, अली ने दिल ही दिल में सोचा। परियों ने अली से कहा कि जब भी वो याद करे, ये बोतल इसके दिल को खुशी देगी। अली ने बोतल को संभाला और शुक्रिया जहरा कहकर वापस लौटा। अली ने अपने दिल में वादा किया कि वो उस झील पर वापस आएगा और जब भी वो बोतल को देखेगा, इसकी खुशबू और रोशनी उसे इस पुरख्शिश रात की याद दिलाएगी।